चूड़ी वाले तस्लीम ने नहीं की थी छेड़छाड़, इंदौर की एक अदालत ने किया बाइज्जत बरी। आपको वह अल्पसंख्यक नवयुवक चूड़ी वाला याद है जिसे 2021 में इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट सहित 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उत्तर प्रदेश के तस्लीम नामक इस युवक ने जेल में लगभग 4 माह कैद रहकर गुजारे थे। इसके पहले तस्लीम को बाणगंगा के एक मोहल्ले में भीड़ ने बेरहमी से पीटा था और उसकी नकदी और थैला भरकर चूड़ियों को भी छीन लिया था। उस पर आरोप था कि वह मुस्लिम होते हुए उसने हिंदू नाम धारण कर एक बहुसंख्यक घर की बेटी को चूड़ी बेचने की जुर्रत की थी। उस पर तो कथित अपराध यह भी था कि उसने मौका पाकर बेटी का गलत नियत से हाथ पकड़ लिया था। हालांकि तस्लीम की ओर से भी सेंट्रल कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था। इस प्रकरण को दर्ज करवाने में उस वक्त के सक्रिय अल्पसंख्यक एक्टिविस्टों, कानून के जानकारों और नेताओं की भूमिका पर भी संदेह से भरी तोहमतें लगाई गई थी। 22 अगस्त 2021 का वो दिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले तस्लीम की अग्नि परीक्षा वाला दिन था। आज तस्लीम की बात इसलिए क्योंकि अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट से न्याय मिलने के बाद तस्लीम ने जो कहा उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारे इंदौर की जो तहजीब, गंगा जमनी तहजीब बनी है, बनी रहे। हमारी यही गुजारिश है। एक हमारे साथ सबने अच्छा सलूक किया। हम किसी को न गलत कहते हैं, न किसी को गलत कहें। हालांकि शुरू से ही इस पूरे प्रकरण में अल्पसंख्यक समाज के प्रति बहुसंख्यक समाज के एक कट्टर तबके के द्वारा किसी पूर्वाग्रह या एजेंडे के तहत साजिश रचने की गंध भी आ रही थी। यही वजह है कि शुरुआत से ही पुलिसिया कार्रवाई कई तकनीकी खामियों से भरी पड़ी थी। इंदौर ही नहीं, देश और दुनिया की मीडिया ने तस्लीम को एक तरह से दोषी ही करार दे दिया था, जिसमें ये 4 माह जेल रहा। तब हमने हमारे मरहूम दोस्त एहतिशाम हाशमी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे उनको साथ में लिया और तस्लीम की इंदौर हाई कोर्ट से 4 महीने बाद जमानत कराई। उसके बाद में लगातार ये प्रकरण कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में माननीय न्यायाधीश रश्मि वाल्टर जी की कोर्ट में चला। वहां पर हमने हमारे साथी इम्तियाज अहमद, इश्तियाज अहमद, गोरेलाल जी, आलिया शेख और सभी ने वहां पर आरिफ भाई ने सारे तथ्य इकट्ठा करे और इसके वहां पर कोर्ट में जो इसके 2 आईडी थे उनको प्रूव किया कि इसके ने आईडी में संशोधन कराया था, ना कि इसके 2 आईडी हैं। इसके साथ ही जो हमारी बच्ची जिसने रिपोर्ट कराई थी हमारे शहर की, उसको तथाकथित लोगों ने गलत तरीके से रिपोर्ट कर, उसने भी थाने में जो कोर्ट में थाने में बयान अलग दिए थे, कोर्ट में बयान अलग दिए। उस आधार पर न्यायालय ने इसे बरी किया। कल माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और तस्लीम को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि तस्लीम की ओर से सेंट्रल कोतवाली में दर्ज प्रकरण भी समझौते की भेंट चढ़ सकता है।